हेलो दोस्तों, अगर आपने भी चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दिया है तो आपने भी आपको भी आंसर की सभी की मिलनी स्टार्ट हो गई। मैंने सभी के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर हम लोग अब आज हम चौथा वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें 20 सितंबर के आपके सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे। ठीक है, यानी चतुर्थ पारी की 20 सितंबर सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे। फर्स्ट आंसर लोग 15 मिनट के अंदर अंदर सारे आंसर बता देंगे, एकदम एक्यूरेट बताएंगे। कोई भी आंसर में कोई आपको नहीं देंगे। हालांकि हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ एक आधा क्वेश्चन हो सकता है जो गलत हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको 100% एक्यूरेट मिलेंगे और आप चेक कर सकते हो 100% एक्यूरेट क्वेश्चन मिलेंगे। और आप शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आपको सारे वीडियो देखने चैनल में मिल जाएंगे, DB29 है चैनल, ये जो पेपर कोड है। सबसे पहले ही शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन कि 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ मनाया गया, तो गुवाहाटी में मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण 2000 जो है इसमें 25 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें से श्री राम नायक को सम्मानित किया गया। श्री राम नायक को राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो इसका आंसर होगा राजसमंद झील। कौन सी? राजसमंद झील, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1428 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ने से प्राप्त जो है संख्या 3, 4, 5 व 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 12 अगर आप जोड़ दोगे तो विभाजित हो जाएगी। डी राइट आंसर होगा। कागज पर मुद्रित अक्षरों और संख्या को पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है, तो वो है AOCR। ठीक है, अगला देखिए 96 क्वेश्चन है। 2 वर्ष पूर्व विनय तथा आंसू की आयु में 3/4 का अनुपात था। 1 वर्ष उनकी आयु में 7/9 का अनुपात होगा। तो आंसू की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 26 वर्ष। ठीक है, 26 वर्ष। अगला है 7वें खेलो इंडिया जो है यूथ गेम्स 2025 का जो है राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो 5वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें 5वां स्थान राजस्थान प्राप्त किया है। सिद्धमुख जो वृहद सिंचाई परियोजना है इसका जो है लाभ हनुमानगढ़ को मिलता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 9वां है कोलाना हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है, तो इसका आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CGI से परामर्श करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है पूछा है, तो इसका 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपके माही नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, और अगला हम चेक करेंगे थोड़ा कि 12 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं। ठीक है, 12 नंबर का, तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मुर्की है वो कानों में पहनते हैं। ठीक है, सॉरी इसका यहाँ पे अलग दिखा रहा होगा, लेकिन मुर्की इसका राइट आंसर है। मुर्की, डी नंबर ऑप्शन उसका राइट आंसर मुर्की। ठीक है, 13 नंबर है राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीर्ण माता मंदिर किस शहर के नजदीक है, तो जीर्ण माता मंदिर है वो आपके सीकर के आसपास है ना। 13 का डी हो जाएगा, 13 का डी यानी सीकर। 8 अधिनियम किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है, तो वो है धारा 8। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है 15 नंबर भारतीय संविधान जो है के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वह कितने में करेगा, तो 6 माह के भीतर उसे करना पड़ेगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या है वो सबसे कम थी, तो जैसलमेर की जनसंख्या सबसे कम थी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मेवाड़ के हिस्सा है। किसका? मेवाड़, यानी बी राइट आंसर आपके हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 2011 के जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जो है क्षेत्र में, तो इसका जो है 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालिका जो 0.6 का लिंगानुपात क्या था, तो यहाँ पे ग्रामीण का पूछा है ना कि पूरे राजस्थान का, तो ग्रामीण का जो है वो आंसर हो जाएगा 892। ठीक है, 892 ए इसका राइट। कंप्यूटर विज्ञान पारिभाषिक शब्दावली में MMTP जो है 19 नंबर क्वेश्चन, तो इसका होगा सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है यदि XY बराबर 10 y एड 8 और अगर इसका ये दे रखा हो तो XY और Z का औसत क्या होगा, तो 20 का होगा, यानी इसका 7 इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है, तो विजयदान देथा, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, सी विजयदान देथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आप, एक व्यक्ति ने 21 में 4 की दर से कुछ टॉफियाँ खरीदी और RS 13 में 2 की दर से बेच दिया। सारे लेन देन से 180 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन कितनी टॉफियाँ उसने खरीदी थी ये बताना है आपको। ठीक है ना, टॉफी की संख्या बतानी है, तो उसने 144 खरीदी थी, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो 51A है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। सॉरी हाँ, मौलिक कर्तव्यों से 51A इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है कौन सा राजस्थान में कामड़िया पद के संस्थापक है, तो वो है रामदेव जी। पता है सभी को, रामदेव जी इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछे निम्नलिखित में से कौन सा जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है, 25 इसका राइट आंसर आपके होगा ए, यानी श्री महावीर मेला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य जो है वो शैली है, अलीबख्शी ख्याल पूछा है, तो अलीबख्शी ख्याल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलीबख्शी ख्याल अलवर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। तो अलीबख्शी ख्याल अलवर से संबंधित है, ऐसे अलवर ऐसे अलीबख्शी। ठीक है,
आगे देखना है वर्ष 2025 में राजस्थान पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ है, तो बेगम बतुल को प्राप्त हुआ है। ठीक है, 3 को हुआ, बेगम बतुल, शिंकाफ निजाम वगैरह 2 और थे। ठीक है, और ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, तो इसका आंसर होगा तीनों मिलकर 8 दिन के अंदर अंदर उस कार्य को कर लेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसका सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको, 29 है, 29 इसका सीधा सीधा आंसर देख लेना आप। इसका होगा 2016-17। ठीक है, पूछा है ऊन उत्पादन वाला पूछा है, तो 2016-17 भी इसका आंसर होगा। अगला रबी मौसम की मावठ जो है वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये आपके पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, अरावली पर्वतमाला में किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है, तो तारागढ़ है वो मध्य अरावली में। ठीक है, किसमें, मध्य अरावली में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है रामदेव जी संबंधित है, मांगीबाई लक्ष्मण दास, ये जो है कामड़ नृत्य है, ये किससे है, तो ये आपकी जो है ये 13 ताली नृत्य होता है, कामड़ पंथ 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है। पीलिया जो है किस कारण से होता है, पीलिया 33 नंबर क्वेश्चन है, पीलिया क्वेश्चन जो है रक्त में बिलिरुबिन की जो है अधिकता के कारण ये हो जाता है। ठीक है, अगला ए, बी और सी ने निवेश में साझेदारी शुरू की, बी ने निवेश में 50% राशि और निवेश में सी ने अपनी 20% राशि, तो इसका 22,800 लाभांश मिला, तो आपको कुल लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, तो 34 का इसका 81,700 आंसर इसका सी यानी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आप देखिए थोड़ा, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण की योजना बनाई गई है, तो वो है 9, बी यानी 9 ग्रीनफील्ड की बनाई गई है। अगला राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पीपा मूल रूप से निम्न स्थान के शासक थे, 36, तो इसका होगा डी यानी गागरोन के शासक थे। ठीक है, अगला है महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ जो आपके, तो वो कहाँ पर है, तो ए यानी चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। अगला लाल मृदा का रंग जो है मुख्यतः निम्न स्थिति के कारण लाल होता है, तो वो होता है लोहे के ऑक्साइड के कारण। ठीक है, 38 का ए हो जाएगा। ठीक है, 38 का ए हो जाएगा। तो अगला है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो उस राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, फास्ट फर्स्ट को सारे क्वेश्चन करवाने। ठीक है, 2009 में कोटा में किस पुल के ढहने से बड़ी अवसरणात्मक आपदा हो गई थी, तो ये होती थी चंबल पुल के ढहने से हो गई थी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है वर्कशीट के बाकी हिस्सों को स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों या कॉलम को दृश्यमान बनाए रखता है, तो वो होता है फ्रीज पेंस। क्या होता है, फ्रीज पेंस। अब मेरे को ध्यान रखना एक बात, अगर आपको पेपर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी, और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ताकि 15 मिनट के अंदर अंदर आप आंसर की देख लो, पूरा पेपर मिलान कर लो। बताना कमेंट बॉक्स में सभी के सभी लोग आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, 42 है कि राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन के संदर्भ में UDMA का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका इसका हो जाएगा अर्बन जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो है आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसमें चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट साइज जो अगर आपको बदलना हो, तो फॉन्ट साइज बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो होते हैं Ctrl+Shift+P होता है। ठीक है, लोगों ने कुछ ने अफ किया होगा, तो अफ वाला गलत है, बी आंसर राइट होगा। ठीक है, अगला है एक विक्रेता ने 2 वस्तुएं 5,700 प्रत्येक में बेची, एक वस्तु पर 14% लाभ, दूसरी वस्तु पर 5% की हानि हुई, इस सारे लेन देन में उसे लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो इसमें उसको लाभ हुआ है, कितना हुआ है, लाभ हुआ है आपको 3 से 7/11 का इसको लाभ हुआ है। ठीक है, 3 से 7/11 का लाभ हुआ है। 45 में 2 पाइपें ए बी और किसी टंकी ए और बी ने किसी टंकी को क्रम से 40 मिनट और 50 मिनट में भर सकती है। यदि दोनों पाइपें एक साथ खोली गई तो टंकी कितने समय में ए को बंद किया जाना चाहिए कि टंकी 30 मिनट में भर जाए। ठीक है, तो ये है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जाना जाता है, तो 46 का आंसर होगा बी यानी लूनी। ठीक है, लूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों के द्वारा गाया जाने वाला विख्यात लोकगीत हम सीडो किस समुदाय से है, तो भील समुदाय से संबंधित है। ठीक है ना, भील समुदाय है। ठीक है, अगला है 48 नंबर, यानी परीक्षा में 25% और 15% अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि इस परीक्षा में 40% प्राप्त करने से न्यूनतम उत्तीर्णांक 15 अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 55, ए यानी राइट 55। सॉरी इसका राइट आंसर होगा 65 यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। जयपुर फूट है वो उसकी जो कृत्रिम पैर की जो है वो किसने किया था, तो इसका देना डॉक्टर PK सेठी, बी ऑप्शन इसका राइट होगा जाएगा। ठीक है, जयपुर फूट का विषय क्या था। माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो माही उत्सव है आपके बांसवाड़ा में, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या के 10 बार वृद्धि प्रतिशत सबसे कम थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर, श्री गंगानगर। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए निर्मित और जनवरी 2025 में लॉन्च की जाने वाले दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या था, तो ICN समर्थक। ठीक है, INS समर्थक का नाम था इसका, समर्थक। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, समर्थक सी में। निम्नलिखित किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर होगा AgNO3 विलियन और तांबा और धातु। ठीक है, AgNO3 और विलियन और तांबा धातु।
अगला है 54 निम्नलिखित में से किस भारतीय जो है राज्य में वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और तेलंगाना। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा में नहीं है, ठीक है। बैंक सी ऑप्शन इसका राइट होगा। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 इसका राइट आंसर है, ठीक है, बी नंबर, ठीक है। और अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कोटा में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया होता है? तो मेहराब खां। कौन से? मेहराब खान, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 56 का। अब चलते 57 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी जो चित्रकला की मुख्य विशेषता में शामिल नहीं है? तो कौन सी है जो शामिल नहीं है? तो राजस्थानी चित्रकला का जो है महलों, किलों और मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। 58 करते हैं। राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्रफल सर्वाधिक किस जिले में है? ये पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? उदयपुर, डी यानी उदयपुर। अगला चलते हैं 59 नंबर और 60 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन देखकर राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित किस राज्य संघ के साथ साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पंजाब के साथ साझा करता है, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 60 नंबर जून 2025 में किस राज्य ने लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक है, तो किसे किया है? तो उत्कल रंजन साहू, डी, उत्कल रंजन साहू को नियुक्त किया है आरपीएससी का। 61 है, नियुक्त में से किसने राजस्थान के जो है मुख्यमंत्री के जो है रूप में, यहाँ पर ये बार बार कोई साइट ओपन हो पूछ रहा है, मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ किसने ली? ये क्वेश्चन पूछा 61 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर 3 बार शपथ किसने ली है? 61 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखना, यहाँ पर बीच में प्रॉब्लम हो रही है। तो 61 नंबर का होगा बी यानी भैरव सिंह शेखावत ने लिया। निम्नलिखित में से नदियों में वन की आशा किसे कहते हैं? वन की आशा, बनास, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है तुरा कलंगी ख्याल जो है वो, उसमें तुरा और कलंगी के जो है किसके प्रतीक है? तो 63 शिव और पार्वती के प्रतीक है, ठीक है। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 चरणों के दौरान वृहद ग्रेटर राजस्थान का, तो इसका हो जाएगा 30 मार्च आपके 1949, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 30 मार्च 1949। विश्व पर्यावरण 2025 के थीम क्या थी? तो इसकी थी आर्द्र भूमि की पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, ठीक है, सी इसकी राइट आंसर थी, ठीक है। 2025 का पूछा है। 66 का पूछा है, निम्नलिखित में से किस झील को डेबर झील के नाम से हम लोग जानते हैं? तो 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी जयसमंद झील को हम डेबर झील के नाम से जानते हैं। अगला हो जाएगा 67, 1615 में मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके बीच में हुई थी? 67, तो राणा अमर सिंह के बीच में हुई थी, राणा अमर सिंह फर्स्ट के बीच में हुई थी, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा जिला नहीं करता है पाकिस्तान के साथ? बीकानेर, फलोदी, गंगानगर, बाड़मेर। तो कौन सा जिला जो है राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 68, तो ये इसमें फलोदी नहीं करता है, ठीक है, फलोदी कभी करता है, तो ये फलोदी नहीं करता है, ठीक है। राजस्थान का प्रतिष्ठित लोकगीत धरती धोराड़ी किसके द्वारा गाया गया था? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। निमित्त से संबंधित पहले व्यक्ति का नाम था जिन्होंने परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो कैप्टनेट हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत। तो ये इतना बड़ा नाम भी कंफ्यूज कर दिया, बाकी इसका आंसर था मेजर पीरू सिंह शेखावत। एक व्यक्ति है जो 7 जल में 8 किलोमीटर की तरह की नाव चलाता है। यदि वह नाव गति में नाव की धारा 2 किलोमीटर है तो उसी स्थान पर नाव तक चलाने में वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। तो वह स्थान कितनी दूरी पर है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7.5 यानी ए इसका राइट आंसर होगा। किसका इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2500 की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 3225 हो जाती है। इसी राशि पर यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या होगा? ठीक है, इसी यही राशि है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो 72 का होगा 525 रुपये। कितना हो जाएगा? 525 रुपये, ठीक है। और भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थी? तो 73 का आंसर हो जाएगा 15 महिला सदस्य थी आपके, ठीक है। कितनी थी? 15, बी राइट आंसर हो जाएगा आपके, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है वो 74 में है। नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों जो है सभी, तो ये पूछ रहा है नीति और प्रशासन में जो है मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के मुख्य सचिव। अगला, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? ठीक है, 3 गुनी पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपके 20 वर्ष में, ठीक है, 20 वर्ष में हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 75% से अधिक रही है? तो साक्षरता दर 75% से किसकी अधिक रही है? तो वो रही है सिर्फ और सिर्फ कोटा की, ठीक है। निम्नलिखित में से एंजाइम और संश्लेषण स्थल कौन कौन से युग्म का मिलान करते हैं? तो गुर्दे और ट्रिप्सिन, यानी ए ऑप्शन इसमें आपके राइट हो जाएगा, ठीक है। नगाड़ा जो है ये वाग्य तंत्र किस श्रेणी में आता है आपकी? तो नगाड़ा जो है नगाड़ा आपके चिल्ली वाद्य यंत्र के अंदर आता है, मेम्ब्रेफोन के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे, 2 बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सामने कि एक जलवायु परिवर्तन के निम्नलिखित में से किसको कारण माना जाता है? तो इसमें चरम मौसमी घटनाओं को माना जाता है। एक, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 30 वर्ष होती है, ठीक है ना। 80 क्या होगा? 80 का हो जाएगा आपके 30 वर्ष आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है आपके।
अब चलते हैं 81 नंबर और 82 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर पूछा है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके व्यू बेसिक है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी सी नंबर ऑप्शन का राइट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन का राइट हो जाएगा, क्यू जो बेसिक है वो नहीं है। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 25% अधिक है और 1620 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट 2:3 अनुपात पूछा है, तो 2:3 ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6,65,000 रुपये पास होती है और 5 वर्ष में इतनी होती है, ब्याज वार्षिक है, तो वह राशि क्या होगी। तो वो राशि होगी सिर्फ 5 लाख रुपए। ठीक है, और कौन सी बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। ठीक है देना बी ऑप्शन। नियमित श्रेणी में खेल कूद खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था, तो संदीप सांगवान को, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को जो सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करना। ठीक है, और टेलीग्राम पर जुड़ जाना ताकि ऑफिशियल आंसर क्या आए तो आपको मिल जाए। ठीक है, 85 का तो क्या हो जाएगा, इसमें वक्रता केंद्र पर है तो अवतल दर्पण दे रखा है और कहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा आंसर देखना यहाँ पे, इसमें ए का 3 होगा आपके। ठीक है, तो ए का 3 अनंत पर है तो वो क्या होगा, अनंत लघु बिंदु आकार। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा वक्रता केंद्र वाले का, सॉरी इसमें 2 हो जाएगा, ए का 2, बी का 2, बी का सामने सामने पड़ा है 2, सी का आपके पूछा ही है तो सी का 1 हो जाएगा और डी का आपके 4 हो जाएगा। ये आप वैसे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अब 86 पूछा है तो इसमें क्या होगा कि हेतु भूतकाल तो मैं पढ़ता हूँ लेकिन पुस्तक खो गई, तो यानी कारण बता रहा है। निम्नलिखित में शब्दों में समूहवाचक संज्ञा को उदाहरण बताना है, तो समूहवाचक में सभा हो जाएगी। बारात को खाने के लिए क्विंटल भर अनाज चाहिए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो 88 में कौन सा हुआ है, परिमाणवाचक विशेषण इसमें प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट है। शुद्ध वाक्य बताना है 89 में, तो शुद्ध वाक्य है आपके साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये सी नंबर ऑप्शन। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो आपके जो खीर है वो एक तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है ना, खीर है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला प्रत्यक्ष का विलोम शब्द कौन सा है, तो प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, ये 96 में लगाया क्या आपके, यहाँ पे कौन सा लगाया था आपको 90, तो ये इधर वाले क्वेश्चन है, इधर दे रखे ना 91। परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है, परीक्षित शब्द। ठीक है, परीक्षित शब्द दे रखा है तो 91 दे रखा है परीक्षित शब्द के लिए, जिसकी परीक्षा जो है ली जा चुकी हो। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला है दे रखा देवेश, देव प्लस इसकी, तो देवेश हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपके। देवेश की देव प्लस ईस हो जाएगा। और 93 का हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन, यानी क्या होता है, वैश्वीकरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके इसमें राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है, तो लौकिक में इक प्रत्यय हुआ है ना 94 का, सी यानी इक प्रत्यय। विदेशी शब्द कौन सा इसमें, तो विदेशी शब्द आपके कौन सा है, इंजन। कौन सा, इंजन, ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। ठीक है, इंजन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी पत्र संबोधन में इनमें किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सरकारी पत्र में 96, तो 96 में क्या हो जाएगा, महोदय, यानी सी नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। शुद्ध वाक्य कौन सा इसमें, उज्ज्वल, तो अनुकूल, वाल्मीकि या विश्वास। 97, तो इसमें अनुकूल ही शुद्ध है, बी नंबर ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला देखते हैं 98। प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, प्रत्यक्ष यानी परोक्षी, ऑप्शन 98। और अगला एक सक्रमक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है तो मेरा दिल घबराता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 99 100 में निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो निर उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर उपसर्ग, निर प्लस आकार। अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से नहीं है, एक तो ये गगन नहीं है, एक ये तिमिर नहीं है। तिमिर यानी अंधेरा होता है, गगन यानी आकाश होता है। तो 3 और 5 किस में, केवल 3 और 5, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर जूतिया चटकना क्या होता है, तो व्यर्थ इधर उधर घूमना है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। 102 का ऑप्शन नंबर बी, व्यर्थ इधर उधर घूमना यानी जूते चटकाना। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन इधर ही आपके करते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन, एक व्यवसायिक पत्र में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, तो धूर्तता नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, धूर्तता। आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी क्या होता है, आँख का अंधा और गुणों के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, गुणों के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन नंबर 104 में डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपकी और सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, 105 नंबर पुरुषवाचक इसमें। ठीक है, 105 नंबर, तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। तो एक का तो पुरुषवाचक हो जाएगा, आजकल वह शांत रहता है, तो ये पुरुषवाचक हो गया। ठीक है, अनिश्चयवाचक क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा, बी का 3 यानी आपके कुछ दे दीजिए। ठीक है, अनिश्चयवाचक का। प्रश्नवाचक कौन सा इसमें, तो प्रश्नवाचक है, देखो कौन आया है, ये प्रश्नवाचक हो गया। और निजवाचक कौन सा है, तो निजवाचक आपके हो गया
यहाँ पे मैं अपने आप चला जाऊँगा। तो ये सारा जो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लेना ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर होगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अब 106 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चूज द सूटेबल वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स। तो 106 इंग्लिश है तो काफ़ी लोगों के गलत क्वेश्चन हुए होंगे, सीधे सीधे आंसर बताने की कोशिश करेंगे ताकि इतना वक्त आपका बर्बाद ना हो। यहाँ पर कितने मिनट लगभग हो चुके हैं, तो अपने को 20 मिनट हो चुके हैं। जल्दी जल्दी ये जो है बच्चे 15 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे 2-3 मिनट के अंदर अंदर। तो 106 नंबर क्वेश्चन है तो इसका होगा सेवर, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला एक करेक्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, तो इसमें होगा हैव बीन अप्लाइंग, ए नंबर ऑप्शन राइट है। 107 में ए है, 106 में भी ए है, दोनों में ए है, ठीक है ना। अगला है 108 में मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड पूछा है। इसमें पूछा क्या है, डिड, ग्रामेटिकली पूछा है डिड न्यू, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिड नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिड नॉट नो, डिड नॉट नो, नोन नहीं होगा इसमें, सॉरी नो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डिड नो, बी नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला है 109 नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें आर्टिकल पूछा है आपसे, तो सीधा सीधा 109 में आर्टिकल पूछा है तो 109 में दी आर्टिकल आएगा। द न्यूज यू ब्रोक यू टू वाइफ मेड हर नर्वस इन द शी ब्रोक डाउन। और अब 110 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 110 नंबर क्वेश्चन में अब क्या होगा, तो ए नंबर होगा, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1, यानी सी में आएगा बेलो, यानी 1, ए का 4, बी का 3 और ये सारे हो जाएंगे। तो आप इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट होगा, ठीक है। डी नंबर, सॉरी ए नंबर आपकी राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 110 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 111 पे चलते हैं, तो इसमें होगा ही इज कंसिडरिंग बी ए फेयर जज, तो बी नंबर 111 का, तो एक्टिव से पैसिव बदलना है तो ये हो जाएगा, ठीक है। 112 में चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड पूछ रहा है, तो व्हाट इज द नोट काइंड ऑफ हेल्प यू, तो 112 का क्या होगा, 112 का यहाँ पे हो जाएगा। ये भी क्या पूछ रहा है, एसरेटिव सेंटेंस पूछ रहा है, तो ही वाज काइंड इनफ टू हेल्प यू, है ना। 112 पूछ रहा है तो 112 का सी, ही वाज काइंड इनफ टू, ठीक है। अब चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन यहीं पर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। 113, तो 113 जो है यहाँ पे डी होगा, द फोर्ट वाज नॉट स्टूडेड अंटिल ही डेमोलिश्ड, ठीक है। 114 नंबर पे चलते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 114 में होगा ए, द मॉर्निंग ही शेड ही वाज लीव फॉर हैदराबाद टोमेरो, ठीक है। 115 पे चलते हैं। 115 में क्या होगा आपके डी, यानी हाउ आई विश ए स्मॉल हाउस इन लिव गोवा, ठीक है। एक्सलेमेटर में चेंज करना था। 115 पे चलते हैं। 115 नंबर, 115 नीचे रह गया ना। 115 बता दिया मैंने आपको, हाउ आई विश बता दिया मैंने आपको, लिव इन गोवा। तो 115 में डी होगा, थोड़ा ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूँ। 115 में डी। 116 पे चलते हैं। 116 बता रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश। डॉक्टर गुप्ता विल बाय द हाउस दैट आई बिल्ड लास्ट ईयर। डॉक्टर गुप्ता, तो इसका क्या होगा, डॉक्टर गुप्ता वह खरीदने पिछले साल बनाया था, ठीक है। 17 चूज पंक्चुएशन के हिसाब से करेक्ट चूज करना है, तो इसमें करेक्ट कौन सा है, यही है कि वी नीड स्नैक्स ड्रिंक्स एंड लाइट्स, ठीक है। कन्वर्ट इसको इंग्लिश में, मैं आजकल तनाव में हूँ, ठीक है। आई एम स्ट्रेट दीज डेज, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपके क्वेश्चन नंबर आया, तो अगले में क्या हो जाएगा, इसमें कंप्लेंट एक्यूज टर्म पूछा है, कंप्लेंट एक्यूज फॉर कम्प्लीमेंट 119, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रीवेंस हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए अप्रोप्रिएट डिटर्मिनेंट, तो 120 में, इसमें बी यानी हाउ मच इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था पूरा पेपर, दोस्तों आपको समझा दिया, पूरा बता दिया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, प्लस सभी के मैंने आंसर दिए हैं, एकदम आपको बताना कितने आपके सही हो रहे हैं एंड राइट कितने हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताओगे और आप वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।